प्रेगनेंसी ऐसी बनी हुई है यहाँ पर कि 2 लड़के तो होने चाहिए। किस लिए? कह के बेसिक ना सुनाओ, पर मन में एक मर जाती एक तो बच जाए। पता है हमने कि मरेगा, मर भी सकता है। और एक वक्त बताओ था कि हमारे बहन के, हमारी जो किसी रिश्तेदार के, उसके 4 लड़के थे और 1 लड़की। सारी शादी हो ली और 6 महीना में वो 5 मर गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है ना, ये फिर आपको भय पैदा करेगा। और यूं भय, अगर जिसने इसका भय मान लिया तो वो बेड़ा पार करवा लेगा। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करनी चाहिए, महापाप का कारण है। पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे बक्कल तारेगी, काला मुंह करेंगे, फिर तुझे जेल में ठोकेंगे और चाकी पीसेगा। अब कोई इस बात को, सच्चाई को न सोचा कि ना वो ड्रामा है, डराने के लिए कह रहे हैं। वो डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा तो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा, उसका जूते भी लगेंगे, पब्लिक भी बकल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा। और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा। अर्थात हम फिर यहां नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे। और इस प्रकार भगवान मिलेगा, मिला नहीं तो भगवान मिलना, हम सभी कहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और फिर परमात्मा को निराकार बताओ, इनकी कोई सिद्धांत है? हमारी भी बुद्धि ऐसी थी पहले, क्योंकि काल के द्वारा ये अज्ञान ठोक रखा था। हम विष्णु जी के उपासक दास, हनुमान जी का उपासक, शंकर जी को विशेष पूज्य आदरणीय दृष्टि से पूजा। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी, भाई ध्यान लगाते हो, कहा मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिर पूछते थे एक दूसरे से, मेडिटेशन में कुछ क्या दिखता है, भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। और भगवान की मूर्ति दे, एक विष्णु जी की पूजा करा, उसकी वो तो निराकार है। और भगवान विष्णु जी को फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, और उसकी मूर्ति बना कर पूजा करें, और फिर भी क्यों भगवान निराकार है? तो ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत ये लोकवेद कहलाता है, लोकवेद। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर है, सागर माने समुद्र है। और समुद्र का अर्थ है जहां जल है जल हो, दूसरी वस्तु ना हो, दूसरी चीज विजिबल ना हो। समुद्र इतना लंबा चौड़े होते हैं और उतार, उसके उधर जल ही जल, जल ही जल। जैसे 10 किलोमीटर जहाज चला जाए समुद्री, और वहां देखे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुख, उस सुख सागर में, सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दूसरी चीज नहीं। तो वहां ये निराकार बताते हैं, क्योंकि इनके पास लोकवेद है, अनुभवहीन है, इनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। और जिस कारण से ये परमात्मा को खोज भी रहे हैं और स्वयं संत बनकर दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के पाने की विधि भी बता रहे हैं। सचखंड सतलोक की महिमा गाने वाले ये पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा और जगमाल वाली, ये एक के कुएं का पानी है, सारा एक के कुएं का जल है, एक का। क्योंकि राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी आगरा में हुए हैं। उनके शिष्य श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा बनाया, राधा स्वामी ब्यास, उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा के डेरे की स्थापना की। इसी प्रकार जो सतलोक की महिमा गाते हैं उनको पता कुछ नहीं है। जैसे जय गुरुदेव नाम के एक पंथ है, और उस संत का गुरु जी थे गोरेलाल, और वो गोरेलाल थे आगरा राधा स्वामी पंथ से संबंधित उनके शिष्य। ऐसे ठाकुर जी है, उनकी मृत्यु होली, और वो दिल्ली से राधा स्वामी पंथ से वो अलग हुए हैं। तो इनके पास ना कोई भक्ति, ना कोई यथार्थ मंत्र। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये सतनाम को जा बताते, सतनाम 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 ऐसे करो, और ओंकार ओंकार ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम, ये ऐसे ये लगातार जाप करना है। इससे ये मोक्ष बताते हैं। और फिर मेडिटेशन, ध्यान लगाओ। अब परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान, अरे ध्यान कहां लाओ? झूठा ज्ञान, ध्यान कहां लाओ? ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद कर रहे हो तुम, चतुरता दिखा रहे हो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग
ये ज्ञान ठीक नहीं। तो क्या बताते हैं, मन तो चल रहे सुख के सागर, शब्द सिंधु रत्नागर। रतन आगार, रत्नागर, आगार माने खान, डिपो, रत्नों का मोक्ष रूपी रतन, सुख रूपी रत्नों की वहां खान है सतलोक, वो सुख सागर है। और यदि वहां नहीं पहुंच पाओगे तो तुमने यहां कितनी बार जन्म लिए और किस किस पोस्ट को आपने पद को प्राप्त किया। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। पुणात्माओं, ये एक न्यू सोच लो, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, आपके जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करने के लिए एक यू ट्रीटमेंट है। और इसमें ये सभी जो क्रियाएं, आपको ये सत्संग सुनाना, सत्संग के ये वचन सुनाना, आपसे नाम जपवाना, यहाँ पर प्रणाम करवाना, यहाँ पर दान धर्म आपसे करवाना, ये सारी की सारी आपकी डेली प्रतिदिन के ये खुराक है, ये औषधि की फांकियां लगानी पड़ेंगी आपने। एक रोग नाशक दवाई, गोलियां, टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, और वो वही होते हैं, डेली खाने होते हैं, 2-2 3-3 बार, तब रोग कटे, उनको लगातार प्रयोग करते रहने से। तो ऐसे ही जो वचन आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके रोग को काट रहे हैं, ये आपकी खुराक है, ये इस रोग नाशक, ये ज्ञान है, ये रोग नाशक औषधि है। और जितनी बार आओगे उतनी बार ये पोलियो की ऐसी बूंद पैनी पड़ेगी थरते, यो हर बार आपको यो ज्ञान, वही कैप्सूल रोज खिलाने पड़ेंगे, और लगातार मनमाने कई वर्षों तक भी खाने पड़ जाते हैं जब रोग नाश होता है। तो ऐसे ये ज्ञान है। तो अब आपके हृदय में ये, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और काल ने हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था भर रखी है, जब हमें थोड़ा सा सुख हो जाता है तो हमें कोई दुख भी याद जो हमारे याद ना आता, हम महसूस नहीं करते कि हमारे, जैसे हम किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ हम शमशान घाट जाते हैं और उसको फूक फाक के अपने हाथा खत्म कराते हैं, और कति मन मन नहीं आती हमारी मृत्यु होगी। जाते समय थोड़ी बात एक आधी बार मन में आ जाए, भाई बता के ले गया बेचारा, बता सब कुछ बालक भी यही रह गए, और वापस मुंह होते ही कुछ भी हो बस, क्योंकि चल फलाना काम का काल है ना, बैठा मन बीच में, इसको पता है कि इसका ये बात याद रहेगी, तो यूं तो संतान ढूंढ लेगा। जब मैंने कहा चल वो करना खेत में सारे, चल नौकरी पर जाना है, पक्षण लग जाएगी, फलाना काम करना है, वहां पर ऐसा करना, चल चल फटाफट, और वो मर गया, वो भी तो ये जुगाड़ दौड़ रहा था सारा दिन, इस विचारों में रहता था। तो इस प्रकार हमने अब याद रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से इन तीनों गुणों की ये प्रभाव कम होगा, ये एंटीबायोटिक आपको खिलाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताया परमात्मा ने कि कोटि जन्म तो राजा की ना, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, यह मिला नहीं निर्गुण रासा।